हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखिए क्यों? क्योंकि देखिए पेपर स्टार्ट हो गया जेईई मेंस का 27 जन। आज का जो शिफ्ट वन का जो कुछ क्वेश्चन है सामने है, और क्वेश्चन कैसा है, दिखा दिखा सा लगने वाला। मतलब क्वेश्चन जो पहले किया हुआ है ना, उसी टाइप का दिख रहा है। इंटीग्रेशन को देखकर आपको हंसी आ रहा होगा, बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल का। कई सालों बाद इंटीग्रेशन इतना ईजी पूछा है, ठीक है ना, मजा ही आ गया होगा। इस सर्कल का देखिए, ये कुछ आपको लग रहा है कि इसका वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल दिस विद ऑर्थो सेंटर स्ट्रेट लाइन के साथ क्या डेफिनिट इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन देखकर, ये पार्ट देखकर आपको आइडिया लग गया होगा कि हमें इसके साथ क्या करना है। इजी पीजी है, ठीक है। एंड ये वाला बाइनोमियल जे एडवांस में तो ऐसे प्रॉब्लम बहुत बार पूछा हुआ है, मतलब इस टाइप का। अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो आपको क्लियर होगा। और ये भी बिल्कुल ही आसान सा है। अगर ये क्वेश्चन का पार्ट है ना, ये तो अपने आप में एक क्वेश्चन है जो पिछले साल जेईई मेंस ने ही पूछा था। अगर ये यहाँ पे डाला है तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। और एक स्ट्रेट लाइन का, और एक देखिए आपके पास एक सिक्वेंस सीरीज का प्रॉब्लम है। तो देखिए पहले इंटीग्रेशन से स्टार्ट कर ले फटाफट। देखिए तो इंटीग्रेशन मेरे पास गिवन है डी एक्स अपॉन में यहाँ पे लिखा हुआ है 3 + x दिस, एंड माइनस था ना, माइनस यहाँ पे -√1 + x, राइट। क्या करना है? रैशनलाइज, ठीक है। तो रैशनलाइज करना है तो मैं डी एक्स को फिलहाल अब यहाँ से हटा देता हूँ। डी एक्स मैं लास्ट में लिख लूंगा, ठीक है ना, यहाँ पे। तो इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 3 + x दिस, एंड देन +√1 + x डिवाइडेड बाई 3 + x दिस, एंड +√1 + x, और यहाँ पे हो जाएगा dx, ठीक है। सो इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा 3 + x दिस, एंड देन +√1 + x, एंड डिवाइड बाई a - b into a + b, यानी कि कितना हो जाएगा 3 + x, यहाँ पे हो जाएगा 3 + x -1 - x, और यहाँ पे हो जाएगा dx। आपका x और x कैंसिल आउट हो गया, 1/2 बाहर कर लीजिए इंटीग्रेशन से। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए तो x + 3, एंड पावर कितना हो जाएगा मेरे पास 3/2, और यहाँ पे हो जाएगा 2/3। इसको ऐसे डाल देता हूँ, ठीक है। एंड देन माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 1 + x पावर कितना हो जाएगा आपके पास 3/2, एंड देन यहाँ भी हो जाएगा 2/3, एंड देन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारा आंसर आ गया। 2/3 को आप कॉमन लेके बाहर कर दीजिए, ठीक है। तो देखो इतना आसान, बिल्कुल एनसीईआरटी। तो ये आपको एक मतलब एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि क्वेश्चन स्टार्ट इतना इजी क्वेश्चन से हुआ है, तो आगे भी देखते हैं अभी कैसा पेपर और आने वाला है, ठीक है। लेकिन ये वाकई में बहुत सरप्राइज था, बहुत सालों बाद इतना इजी इंटीग्रेशन आया है, बहुत ही सरप्राइजिंग था, ठीक है। हमने सही सब कर लिया, ठीक है। देखिए इंटीग्रेशन हो गया। अब 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल दिस 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 फाइंड दिस, मतलब एक सर्कल है, 4 पासिंग पॉइंट दे दिया है, ठीक है। तो हमें इन तीनों से तो सर्कल मिल ही जाएगा। देखिए कितना इजी पीजी क्वेश्चन है। तो अगर देखिए 0 0 0 और 1 0, तो मतलब इसका एक सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन, तो देखिए अगर मैं सर्कल बनाऊँ तो पहले सर्कल ही बना लेता हूँ, ठीक है। एक सर्कल ले लिया, ठीक है, और यहाँ से मैंने ये कर लिया, एंड यहाँ से मैंने ऐसे कर लिया, ठीक है। एंड देखिए ये आपके पास अगर ऑरिजिन है ये वाला, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1, 0, ठीक है, एंड देन ये हो जाएगा मेरे पास 0, 1, ठीक है। अब आप सर्कल का इक्वेशन मान के आप इक्वेशन ड्राइव कर लीजिए, मतलब एक जनरल फॉर्म, या फिर आप समझ लीजिए कि ये जो पॉइंट है ना, ये समझ लेना आप, ठीक है ना, ये आपका सेंटर से ही पास करेगा। थोड़ा सा रफ फिगर है, समझ लेना, ये सेंटर से ही पास करेगा। मतलब ये जो हो गया आपके पास डायमीटर हो गया। ये फॉर्म तो आपने सर्कल में पढ़ा होगा। तो डायमेट्रिक फॉर्म से सर्कल का इक्वेशन टाइप कर लीजिए। तो x - 0, x - x1, और इंटू x - x2, यानी कि x - 1 ये वाला पार्ट, एंड देन प्लस y माइनस, पहले 0 लिख लिया, कोई बात नहीं, ठीक है ना। एंड देन ये हो जाएगा y - 1 विच इज इक्वल टू 0। सब इसको सॉल्व करेंगे तो x² - x प्लस y², एंड देन माइनस y विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास सर्कल आ गया, ठीक है। हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था के का वैल्यू, आई थिंक फाइंड के, और 2 के कॉमा 3 के, मतलब ये पॉइंट को अगर हम लोग डाल दें यहाँ पे, यानी कि मेरे पास गिवन है 2 के एंड देन 3 के। तो जब इसको हम लोग यहाँ पे डालेंगे तो हो जाएगा मेरे पास 4k², एंड देन माइनस हो जाएगा 2k, एंड देन प्लस हो जाएगा मेरे पास 9k², एंड देन माइनस 3k विच इज इक्वल टू 0। तो 9 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 13k², एंड देन माइनस कितना हो जाएगा 5k विच इज इक्वल टू 0। के कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 13k, एंड देन -5 विच इज इक्वल टू 0, यानी कि के इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास 5/13। के इक्वल टू 0 लेंगे तो फिर से अगेन वो ऑरिजिन ही हो जाएगा, ठीक है। वो तो दे रखा था। तो के इक्वल टू 5/13। कैलकुलेशन सही है, इक्वेशन सही है ना। y² - y दिस इक्वल टू 0, के इक्वल टू 4k², यहाँ पे -4k एंड 3k², तो 9 हो गया, मतलब 3k होल स्क्वायर 9k² -3, 9 4 13 हो गया, और 3 2 5 हो गया, मतलब 5/13 हमारा आंसर आ गया। देखो ये भी इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। अच्छा लगा, आपने पेपर दिया होगा तो आप मुझे बताना सब ये सब क्वेश्चन था ना, ठीक है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर दिस दिस इट ऑर्थो सेंटर। सबसे पहले आपको ऑर्थो सेंटर निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि इंटीग्रेशन में देखिए लिमिट में है ना, अपर एंड लोअर लिमिट वो आपका ए बी है, जो कि ये जो है ना ऑर्थो सेंटर ही है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग ऑर्थो सेंटर निकाल लेते हैं। ऑर्थो सेंटर का डेफिनेशन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड, बस हो गया, ठीक है। तो 2 1 1, 3 एंड 5 3 2
ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन पे सबसे मैंने एक फिगर बना लूँ क्या? ठीक है। इसको मैं 2, 1 कर लेता हूँ, इसको मैं 3, 1 कर लेता हूँ और इसको 5/3 एंड देन कॉमा 2/3 देख लेता हूँ। यही लिखा था ना, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। और ये आपका, अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे पास, सर यहाँ से जा रहा है, ठीक है, और इसको मैं यहाँ ऐसे ले जा रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया, ये 90 है और ये भी 90 है। ये हो गया आपके पास ऑर्थो सेंटर, राइट, ठीक है। अब 5/3 एंड 2/3, 5/3 एंड 2/3 एंड इंटीग्रेशन मेरे पास कुछ ऐसा गिवन है, चलो लास्ट में यूज़ कर लूँगा। ओके, तो देखिए सबसे पहले ऑर्थो सेक्टर निकालेंगे। तो देखिए अगर मैं इस लाइन का इक्वेशन निकालना चाहूँ, इस लाइन का, अब नाम दे देता हूँ सबसे पहले, ए दे दिया, बी दे दिया एंड सी दे दिया, यहाँ पे एम दे दिया और यहाँ पे एन दे दिया, ठीक है। तो अगर मैं इसका सी एम का इक्वेशन निकालना पड़ेगा और क्या बी एन का इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करेंगे, मेरे पास एच आ जाएगा। तो मेरे पास जो सी एम है, पासिंग पॉइंट तो है, मुझे स्लोप चाहिए। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं स्लोप किसका, यानी कि यहाँ पे लिख लेंगे स्लोप ऑफ किसका, ए बी। तो स्लोप ऑफ ए बी निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, मैं अगर लिखना चाहूँ 1 माइनस 2/3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5/3 विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास 1/3 और ये हो जाएगा 1/1 आ गया, ठीक है। तो स्लोप ऑफ ए बी आ गया, मतलब मेरे पास अब मैं लिखूंगा स्लोप ऑफ कितना, सी एम, सी एम विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो स्लोप ऑफ सी एम इंटू स्लोप ऑफ ए बी, दोनों परपेंडिकुलर है, -1 होता है। तो ये हो जाएगा मेरे पास -1, क्योंकि स्लोप ऑफ दिस इंटू स्लोप ऑफ दिस इक्वल टू -1, ये चूंकि 1 था तो -1 आ गया, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे इक्वेशन लिख लूँ, तो इक्वेशन ऑफ सी एम, इक्वेशन ऑफ सी एम निकाल लेता हूँ। पासिंग पॉइंट मेरे पास गिवन है, ठीक है, एंड स्लोप आ गया, यानी कि y -1 इक्वल टू -1 और इंटू यहाँ पे हो जाएगा x-3, ये होने की y इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा -x एंड ये हो जाएगा मेरे पास +3 और इधर जाएगा तो +1, यानी कि विच इज इक्वल टू -x+4। ये मेरे पास y का वैल्यू आ गया, इसको हमें नोट कर लेना है, पहला आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना है बी एन का। तो हम सबसे पहले निकालते हैं स्लोप ऑफ ए सी, ठीक है। स्लोप ऑफ ए सी, तो स्लोप ऑफ ए सी कैसे निकलेगा, तो स्लोप ऑफ ए सी को 1 माइनस, या हाँ 1 माइनस 2/3, 1 माइनस 2/3 डिवाइडेड बाई, सही से लिखूंगा 3 माइनस 5/3, यानी कि 3 माइनस 5/3 विच इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 1/3 और हो जाएगा 3 3 9, यानी कि हो जाएगा मेरे पास 4/3 विच इज इक्वल टू आ गया 1/4, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे स्लोप आप किसका निकालेंगे, तो स्लोप ऑफ किसका, बी एन का। तो स्लोप ऑफ बी एन इक्वल टू -1 अपॉन में, ये हो जाएगा मेरे पास 1/4 विच इज इक्वल टू -4। अब हम लोग लिख लेंगे इक्वेशन ऑफ बी एन, इक्वेशन ऑफ बी एन, ठीक है। तो y माइनस, मेरे पास पासिंग पॉइंट है ना बी एन में, ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। अब 2,1 स्लोप आ चुका है, तो y -1 इक्वल टू -4 और इंटू AX-2, यानी कि y इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास -4x और ये हो जाएगा +8 एंड ये जाएगा तो इधर जाएगा, ये हो जाएगा तो y इक्वल टू -4x एंड देन प्लस कितना हो गया 9, एक इक्वेशन नहीं आ गया और एक इक्वेशन पीछे था, y इक्वल टू -x+4, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, y इक्वल टू -x+4, एक इक्वेशन आपका ये हुआ है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, वो मेरा ऑर्थो सेंटर आ जाएगा, ओके। तो दोनों को इक्वेट कर लूँ तो -x+4 इक्वल टू माइनस यहाँ पे 4x प्लस कितना हो जाएगा 9, तो इधर लाता हूँ तो ये हो जाएगा 3x, 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, 3x इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 5, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 5/3। चलो x तो मेरे पास निकल गया एंड y इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो y इक्वल टू -5/3 एंड देन +4, तो y इक्वल टू इधर जाएगा तो 5/3, तो 7/3, यानी कि ये आ गया मेरे पास 7/3, ठीक है, ओके। तो 7/3 आ गया, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है अब यही ऑर्थो सेंटर, यानी कि ई और बी का वैल्यू आ गया हमारे पास, ठीक है। यानी कि ऑर्थो सेंटर जो गिवन था ए बी विच इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 5/3 एंड देन कॉमा 7/3, आई थिंक यही है ना, सही लिखा है 7/3, ठीक है। अब आ जाइए आपका जो इंटीग्रेशन गिवन था इसके साथ, वो इंटीग्रेशन क्या गिवन था भाई, ए टू बी दिस और यहाँ पे सिर्फ एक्स वाला पार्ट नहीं है, ए आई1 है आई2 है, ठीक है, यानी कि ए टू बी एक्स 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। सो अब आगे चलिए, सो आई1 इक्वल टू क्या लिखा हुआ है ए टू बी, यहाँ पे एक्स लिखा हुआ तो यहाँ पे दिस और यहाँ पे लिखा हुआ है 4x माइनस एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पे लिखा हुआ है dx एंड आई2 इक्वल टू यही लिखा हुआ था दिस, बट यहाँ पे x नहीं था, साइन 4x माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या लिखा हुआ था dx। और आपको कुछ निकालना था वो देख लेता हूँ, और निकालना था उसको भी लिख लेता हूँ फटाक से, 36 I1 अपॉन I2,
ज़्यादा बेटर रहेगा। बार-बार पीछे देखना नहीं पड़ेगा, एक ही साथ में पहले ही क्वेश्चन को लिख दिया है। हमें निकालना है 36I1 डिवाइडेड बाय I2, ठीक है? ये निकालना है हमें, ओके। तो बहुत आसान सा है, क्वेश्चन स्टार्ट अब यहाँ से होगा, ठीक है ना? क्योंकि अब I1 इक्वल टू हम लोग क्या लेंगे, तो हम लोग लिखेंगे ये हमारे पास A है और ये मेरे पास B है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 5/3, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 7/3 एंड देन x और यहाँ पे लिख लेंगे साइन एंड देन यहाँ पे अच्छा एक काम करता हूँ, देखो यहाँ पे इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके प्रोसीड कर लूँ क्या सबसे पहले? देखो ये सब क्वेश्चन को ना ईज़ी अगर करना है ना तो थोड़ा-सा कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर लो। तो करूँगा मैं, तो यहाँ से माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x एंड प्लस 4 कर दूँ एंड देन माइनस 4 कर दूँ और यहाँ पे दिस और यहाँ पे दिस और यहाँ पे dx लगा दिया। सो I1 इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा 5/3 एंड देन यहाँ पे हो जाएगा 7/3 एंड देन ax और यहाँ पे लिखूँगा साइन। तो इस इतना मिलकर क्या हो जाएगा x माइनस 4 होल स्क्वायर एंड ठीक है, और इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये हो जाएगा 4 माइनस ये हो जाएगा x माइनस 2 होल स्क्वायर दिस और यहाँ पे लगा देंगे dx, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 7/3 प्लस 5/3 कितना आ रहा है, आई थिंक 4 आ रहा है, ठीक है। ये 4 दिख गया, क्या लगा देंगे, किंग रूल। बस यही तो, बहुत क्वेश्चन आपको मिल जाएगा हर एक बुक्स में, हर एक मॉडल्स में मिलता है ये, यानी कि a टू b fx dx इक्वल टू a टू b f a प्लस b माइनस x dx लगा देंगे, ठीक है। तो ये रिलेशन वाला पार्ट में ना यही काम करता ही है, क्या, किंग रूल। तो I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, यही 5/3 लिख लेंगे हम लोग, यहाँ पे 7/3 लिख लेंगे और यहाँ पे हो जाएगा तो दिस प्लस दिस, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस एक्स और यहाँ पे हो जाएगा साइन एंड यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस और यहाँ पे x की जगह कितना रिप्लेस करेंगे, 4 माइनस एक्स, यानी कि 4 माइनस एक्स एंड देन माइनस 2 और यहाँ पे हो जाएगा होल स्क्वायर, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा dx, ठीक है। देखो अब बात बन गया, जब आप चलो I1 एक और लिख लेता हूँ, देखो तो I1 इक्वल टू क्या बचेगा मेरे पास, अब इसको 4 टाइम्स इंटू दिस कर लेता हूँ, अलग अलग, ये दोनों को अलग अलग कर ले रहा हूँ, ठीक है ना। यानी कि हो जाएगा मेरे पास 4 टाइम्स, यहाँ पे लिखा हुआ है 5/3 एंड देन यहाँ पे लिखा हुआ है 7/3 एंड इसके साथ क्या लिखा होगा, साइन, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है साइन एंड देन ब्रैकेट। अब इसको मैं सिंप्लीफाई अगर कर लूँ तो कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 4 माइनस और ये 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर, यानी कि 4 माइनस 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर दिस और यहाँ पे लिखा हुआ है डी एक्स एंड देन माइनस, ठीक है। अब देखो मैंने 4 से कर लिया, अब एक्स वाला पार्ट, यानी कि माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है 5/3 और यहाँ पे 4/3, आपको ये सब स्टेप करना नहीं है, डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे दिस लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 माइनस यहाँ पे 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर, यहाँ पे दिस और यहाँ पे लिखा हुआ है dx। ये जो पूरा पार्ट है ना, अगेन I1 आ गया, यानी कि I1 इक्वल टू, और ये कितना लिखा हुआ है मेरे पास, ये इतना पार्ट कितना गिवन था, देखो पीछे आप, इतना आपका I2 गिवन है, ठीक है, यही तो I2 गिवन है, राइट। तो क्योंकि I2 इक्वल टू अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे B इक्वल टू कितना है मेरे पास 7/3 एंड A इक्वल टू कितना है मेरे पास 5/3, लाइक दैट, यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, ठीक है। ओके, तो 4 और यहाँ पे हो जाएगा I2 एंड देन यहाँ पे हो जाएगा I1, यानी कि 2I1 इक्वल टू मेरे पास हो गया 4I2, यानी कि I1 अपॉन I2 इक्वल टू कितना हो गया 2, और इसके साथ अगर 36 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 इंटू 36 विच इज इक्वल टू कितना आ गया 72। तो थोड़ा सा ये कैलकुलेशन ज़्यादा इसमें नहीं था, लेकिन हाँ लिखना ज़्यादा पड़ गया तो बीच में आप कई स्टेप स्किप करके माइंड में करके प्रोसीड कर लेना, ठीक है। ओके, तो ये भी क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था, अच्छा ही था। ऑर्थो सेंटर निकालने का फॉर्मूला आपको पता हो गया, पता होगा ही पहले से, पता क्या हो गया, नया चीज़ थोड़ी है। ओके, अब देखिए ये आ गया बाइनोमियल का एक क्वेश्चन, आपको रेंज बताना है, मेरे पास ये कुछ कंडीशन गिवन नहीं है, एनसीआर माइनस वन, एनसीआर माइनस वन, थोड़ा सा मैं आगे पीछे कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन मैंने पहले ही सब लिख दिया था। देखो क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन कौन सा था, ये क्वेश्चन अभी कौन सा हमने किया, ये थर्ड था। अब हम लोग कर देते हैं फटाफट फोर्थ, ठीक है। फोर्थ, एन सी आर माइनस वन इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 8 और यहाँ पे एन प्लस वन सी आर था, ठीक है। आई होप यही होगा, एन प्लस वन सी आर, एन प्लस वन सी आर, ठीक है, एन प्लस वन सी आर, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है ना। फैक्टोरियल आर माइनस वन, देन फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, एन माइनस यहाँ पे हो जाएगा आर प्लस वन विच इज इक्वल टू ए लिखा हुआ है बस के स्क्वायर माइनस 8 और यहाँ इसको जब करेंगे तो फैक्टोरियल एन प्लस वन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन प्लस वन माइनस आर, एन प्लस वन माइनस आर, यार पार्ट तो ऐसे ही उड़ गया, यानी कि यहाँ पे अगर मैं फैक्टोरियल एन लिखूँ, यहाँ पे आर माइनस वन ए लिखा हुआ है तो विच इज इक्वल टू यहाँ पे के स्क्वायर माइनस 8 लिखा हुआ है। अगर मैं एन प्लस वन बाहर निकालता हूँ तो यहाँ पे फैक्टोरियल एन बचेगा, यहाँ पे आर निकालता हूँ तो ये फैक्टोरियल आर माइनस वन बचेगा, अगेन ए उड़ गया, ये उड़ गया, ये उड़ गया, ये उड़ गया, यानी कि के स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू आर अपॉन में एन प्लस वन बच गया, ठीक है। अब देखो आपको रेंज निकालना है तो एक कॉन्सेप्ट आप समझो, एनसीआर जब गिवन होता है, ठीक है, तो इसका एक रिलेशन, एक कंडीशन क्या होता है कि जीरो और ये आपको पता है ना दिस होता है,
ठीक है? तो यहाँ भी आपको वही कंडीशन अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना? तो अब यहाँ पे अगर लिखा हुआ है आर लेस देन इक्वल टू एन लिखा हुआ है, ठीक है? तो ए और ए भी n+1 भी कर दो तो भी वही बात रहेगा, यानी कि अब यहाँ से डायरेक्ट मैं लिखना चाहूँ तो r अपॉन n+1, चूँकि n+1 भी करूँगा तो अब n से छोटा है तो n+1 से भी छोटा हो सकता है, होगा ही, बिल्कुल होगा, क्योंकि आप +1 ऐड कर रहे हो, +2 कर रहे हो, ठीक है? तो r अपॉन n+1 भी आपका ये कितना हो जाएगा, 1 से हो जाएगा, और ऑब्वियस सी बात है ये 0 से होगा, ठीक है? ये रेंज आपको पकड़ में आ गया। अभी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है, तो k² - 8 यानी कि 20, और यहाँ पे लिखेंगे k² - 8 और यहाँ पे हो जाएगा 1। यहाँ पे दो केस, पहला केस आ जाएगा, पहला केस आ जाएगा आपके पास, केस 1 जो है वो आ जाएगा कि k² - 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड देन केस 2 आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा k² लेस देन, इसको लूंगा तो k² - 8 कर देता हूँ, एंड दिस यानी कि k² लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, ठीक है? यानी कि k² लेस देन इक्वल टू 9 हो जाएगा, ठीक, 9 यहाँ पे हो जाएगा 9, ठीक है ना? यानी कि हो जाएगा 3² और ये हो जाएगा k² ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको इधर करो तो ये हो जाएगा 2√2 होल स्क्वायर, ठीक है ना? आपको पता है कॉन्सेप्ट क्या पता होता, क्या होना चाहिए कि अगर हमारे पास एक रिलेशन है, उस रिलेशन से डायरेक्ट इसका हम लोग रिजल्ट कर लेंगे, तो x² अगर ग्रेटर देन a² होता है, यानी कि x बिलोंग्स टू -∞ टू माइनस दिस, और यहाँ पे होता है और यूनियन कितना होता है मेरे पास a टू इन्फिनिटी, यहाँ पे दिस, यहाँ पे दिस, ठीक है? सिमिलरली अगर x² लेस देन इक्वल टू a² है, यानी कि x बिलोंग्स टू -a, a और दिस, राइट, ठीक है? तो यहाँ पे हो जाएगा k बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा -∞ टू -2√2, एंड इसको ऐसे कर लिया दिस, और यूनियन ये हो जाएगा 2√2 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे दिस, यहाँ पे दिस, और यहाँ से करूँगा तो k बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा -3, एंड देन ये हो जाएगा मेरे पास 3। जब दोनों को कंबाइन करेंगे यानी कि k बिलोंग्स टू हो जाएगा मेरे पास -2√2, 2 हो जाएगा मेरे पास -3, ठीक है? ये क्लोज है, ठीक है ना? और यूनियन कितना हो जाएगा 2√2, 2 मेरे पास हो जाएगा 3, और यहाँ पे दिस, ये हमारा आंसर आ गया। 2√2 सही लिख रहा हूँ ना, 2√2 ये आपका आंसर, मतलब आंसर आ गया। अब ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन क्या है, कैसे है, ठीक है? तो ये भी हमारा आंसर आ गया। ओके, इतने क्वेश्चन कर लिया हमने, 4 क्वेश्चन हो गया, 1 2 3 4, ठीक है? अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी पिछले साल ही जेईई मेंस ने मतलब डाला था, सिर्फ यही क्वेश्चन था। इसमें शायद इस बार इसने ए ऐड कर लिया है, तो ठीक है। cos 2x प्लस a sin x इक्वल टू दिस, एंड a बिलोंग्स टू दिस, मतलब a का आपका रेंज बताना है, ठीक है? एंड r इक्वल टू दिस, और p की 1 निकालना है। तो इसको मैं देख लेता हूँ, 10 9 दिस 81 और 27 23 नेगेटिव साइन के साथ है, और ये आपका पॉजिटिव साइन के साथ है। cos 2x प्लस a sin x इक्वल टू 2a - 7 cos 2x प्लस a sin x, ठीक है? cos, अब आ गए पांचवा पर, यानी कि cos 2x प्लस sin x इक्वल टू 2a - 7, एंड a बिलोंग्स टू था मेरे पास p दिस, एंड एक और रिलेशन था r इक्वल टू, यहाँ पे गिवन था tan 9 माइनस tan कितना था 27 माइनस tan 63 प्लस cot 9, यही था, ठीक है? तो देखिए आपको अब ये बताना है, cos 2x है, यहाँ पे sin x है, ऑब्वियस सी बात है, cos 2x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन, यानी कि 1 - 2 sin स्क्वायर x प्लस यहाँ पे लिख लेंगे sin x विच इज इक्वल टू 2a - 7। यहाँ पे sin x ही था ना, देख लेता हूँ, वरना फिर से दोबारा बनाना पड़ जाएगा इसको, इससे अच्छा है पहले देख ही लेता हूँ एक बार, और इसको रिपीट कर लेता हूँ। a sin x, देखिए गड़बड़ हो जाता, cos 2x प्लस a sin x, cos 2x प्लस a sin, गड़बड़ हो जाता, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास a, ठीक है? तो अब क्या करता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स के साइन के टर्म में आपका क्वाड्रेटिक बनने वाला है, सबको एक साइड ले जाइए, यानी कि 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस a sin x, एंड इसको इधर ले जा रहा हूँ ना, तो प्लस 2a, और इधर जाएगा तो 2a - 8 विच इज इक्वल टू 0। साइन एक्स का वैल्यू निकाल लूँ तो साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा a क्वाड्रेटिक, ठीक है, बी स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस 8 टाइम्स, और इंटू यहाँ पे हो जाएगा 2a - 8 डिवाइडेड बाई 2a, यानी कि हो जाएगा 4 विच इज इक्वल टू a प्लस माइनस, ये हो जाएगा मेरे पास a स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 16a, एंड देन प्लस हो गया मेरे पास 64, और यहाँ पे आपका दिस डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू a प्लस माइनस, a क्या लिखा हुआ है, a - 8 होल स्क्वायर, यानी कि a - 8 हो गया, एंड डिवाइडेड बाई हो गया 4 विच इज इक्वल टू साइन एक्स, ये आपका साइन एक्स, यानी कि साइन एक्स का वैल्यू एक बार हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं, यानी कि साइन एक्स इक्वल टू a प्लस a माइनस कितना था 8, a प्लस a माइनस 8 डिवाइडेड बाई 4, एंड sin x इक्वल टू a माइनस a प्लस 8 डिवाइडेड बाई 4,
तो ये गायब हो गया, यानी कि यहाँ से साइन एक्स इक्वल टू 2 नॉट पॉसिबल, -1 से 1 के बीच में लाई करता है। और यहाँ पे हमारे पास साइन एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a माइनस 8 डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू a माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। ओके, साइन एक्स आ गया। ओके, वैल्यू आ गया। अब आपको क्या निकालना है, ए का रेंज, यानी कि अब पता है ना आपको साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, यहाँ तक, यानी कि a माइनस 4 अपॉन दिस, यहाँ पे हो जाएगा दिस, यहाँ पे हो जाएगा दिस, -2 हो जाएगा, यहाँ पे a माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ पे दिस हो जाएगा, इधर जाएगा 2 हो जाएगा, इधर जाएगा a 6 हो जाएगा। ठीक है, सो a बिलोंग्स टू 2,6। ठीक है, एंड यहाँ पे मेंशन था a बिलोंग्स टू p, q। आ गया ना p की को वैल्यू, यानी कि p का वैल्यू आ गया 2 एंड q का वैल्यू कितना आ गया 6। राइट, ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, तो अब हमें r निकालना है, देन p q r निकालना है। tan 9 दिस, ये कम करो, माइनस वाले को एक साथ, प्लस वाले को एक साथ, तो tan, अब r निकाल लेता हूँ फटाफट। तो r इक्वल टू मेरे पास गिवन है tan 9 एंड देन प्लस कितना लिखा हुआ था, कितना लिखा हुआ था, tan cot 9, cot 9 था या क्या था, एक बार फिर देखना पड़ेगा, कहीं गलत तो नहीं लिख दिया। गलत लिखने से आंसर चेंज कर जाएगा। cot, ओह tan 81 था, तो मैंने उसको cot 9, tan 9 दिस 20 cot 9 नहीं, हाँ tan, हाँ बस सही लिखा है, tan 81 को cot 9 लिखा है, कोई बात नहीं, एक ही बात है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका गिवन था tan 81, ये जो है ना, ये जो गिवन है, ये आपका यहाँ पे tan 81 सही लिखा है, ठीक है। तो सबको मतलब ये लिखा हुआ है tan 9 प्लस दिस, और अब ये tan 27 है, tan दिस है, तो ये 27 है, इसको भी कॉट में कर लेंगे तो कॉट 27 आ जाएगा, मतलब एंगल सेम कर ले रहा हूँ, ठीक है ना, एंगल सेम, आपने प्रैक्टिस किया भी होगा इसको। तो यहाँ पे हो जाएगा cot 9 दिस एंड देन माइनस यहाँ पे जब कर लूंगा तो ये हो जाएगा tan 27, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास cot 27, ठीक है, एंगल सेम करने की कोशिश किया। क्वेश्चन में tan 81 था, तो उसको मैंने cot 9 कर लिया, ठीक है। आर इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो साइन अपॉन कॉस, यानी कि साइन 9 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा cos 9 डिवाइडेड बाई ओ साइन स्क्वायर दिस, एंड यहाँ पे हो जाएगा आपके पास साइन 9 और यहाँ पे हो जाएगा cos 9, माइनस यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर 27 एंड देन प्लस हो जाएगा cos स्क्वायर 27 डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा साइन 27 एंड देन यहाँ पे हो जाएगा cos 27, ठीक है ना, यही होगा ना, कर लिया। तो ये तो 1 हो गया और आपका ए भी 1 हो गया। तो आर इक्वल टू, ये अगर ये देखो साइन 9 cos 9, साइन 18 का वैल्यू पता है ना, तो इसको मैं 2 कर दूंगा, ये 1 हो गया, और 2 अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास साइन 18, ठीक है। तो मैं यही 2 से मल्टीप्लाई करके भी दिखा देता हूँ आपको, दिस एंड देन -2 अपॉन ए कितना हो जाएगा मेरे पास साइन 54, एंड साइन 54 विच इज इक्वल टू कितना होता है मेरे पास cos 36, इसको भी याद रखना, क्योंकि ये दोनों याद रखना आसान है। अब देखिए साइन 18 का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, तभी आंसर बनेगा, वरना यहाँ पे अभी आके आपको फंसा देगा, फिर आप ये निकालोगे टाइम लग जाएगा। तो साइन 18 इक्वल टू √5 -1 अपॉन 4, 4 ऊपर चला गया, ठीक है, -2 अपॉन इसका वैल्यू कितना होता है √5 + 1 अपॉन 4, 4 ऊपर चला गया, दोनों जगह से 8 आपका क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। इसका एलसीएम जल लेंगे तो √5 + 1 इंटू √5 - 1 मेरा यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बचेगा मेरे पास √5 + 1 एंड देन माइनस यहाँ पे बचेगा √5 एंड देन +1, आई थिंक यही बचेगा ना। तो √5 उड़ गया, तो 8 इंटू 2 अपॉन में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 5 - 1 कितना हो जाएगा 4, तो ये गायब हो गया, विच इज इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। चलो आर इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। और कितना था मेरे पास पी क्यू आर, यानी कि 2 इंटू 6 इंटू 4, यानी कि पी क्यू आर इक्वल टू 2 इंटू 6 इंटू 4, 48, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। आप कैलकुलेशन थोड़ा सा देख लेना, सही है, आर इक्वल टू 4 आया तो 4 इंटू 2 इंटू 6, हाँ बिल्कुल सही होगा, आप देख लेना, वरना ये प्रोसेस तो आपको पता चल गया ना ये क्या होगा। देखो ये भी क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन पे जाने वाले हैं, अच्छा ये क्वेश्चन है लाइन का, ठीक है, एक लाइन है, लाइन L1 L2 पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। अच्छा एक लाइन है हमारे पास, ठीक है, लाइन एक L1 L2 है पासिंग थ्रू द ऑरिजिन एंड ट्राइसेक्ट अ लाइन, इस लाइन को वो ट्राइसेक्ट करता है, ऑरिजिन से पास करता है, और फाइंड द एंगल बिटवीन दैट लाइन, मतलब L1 L2 के बीच में आपको एंगल निकालना है, ठीक है। 4x + 5y = 20 एंड ट्राइसेक्ट, यही कॉन्सेप्ट है, एंड ऑरिजिन 4x + 5y = 20, 4x + 5y = 20, ठीक है। 4x + 5y, अब हम लोग शायद 6 पे आ गए, 4x + 5y = 20, एक लाइन है, ठीक है। एंड सबसे पहले फिगर इसका बना लेता हूँ, समझ लेता हूँ, ठीक है ना।
एक ए लाइन है, तो ए लाइन ऑब्वियस सी बात है, अगर x इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, हाँ, ऐसे कुछ लाइन बनेगा, ये आपका ऐसे जाएगा, ठीक है? तो x एक्सिस पे y 0 हो जाएगा, y 0 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा मेरे पास 5, 0 एंड देन ये हो जाएगा मेरे पास 0, 4, ठीक है? ये पकड़ लिया। अब एक लाइन है जो ओरिजिन से पास करता है और इस लाइन को ट्राइसेक्ट करता है, तो कहीं न कहीं लाइन आपका ऐसा जाएगा, ये हो गया और आपके पास ये हो गया, ठीक है? ये आपके पास ओरिजिन हो गया 0, 0, राइट? ठीक है, ट्राइसेक्ट करता है और इनके बीच में शायद ये एंगल पूछ रहा है, ठीक है? तो इसका हम लोग स्लोप क्या मान लेते हैं? स्लोप इक्वल टू m1 ले लेते हैं और इसका हम लोग स्लोप क्या ले लेते हैं? स्लोप हम लोग इसका m2 ले लेते हैं और दोनों का स्लोप निकाल लूँगा और एंगल बिटवीन से यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, यहाँ पे अगला पिछला क्वेश्चन का है, ठीक है ना? ये आपका पीछे का ही है। ये इतना पोर्शन आपका पीछे वाला क्वेश्चन का है, ठीक है ना? अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, tan थीटा इक्वल टू जो भी होता है m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस यहाँ पे लिख लेंगे m1 एंड देन m, यही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो हमें इसका स्लोप और इसका स्लोप निकालना है, ठीक है? अब इसका स्लोप निकालने के लिए एक काम, ये मुझे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मुझे चाहिए, पॉइंट निकल जाएगा आसान से, ये पॉइंट तो मेरे पास गिवन ही है, ओके? अब देखिए ट्राइसेक्ट करता है, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट सब पार्ट आपस में इक्वल है, ठीक है? तो अब ये वाला पॉइंट को अगर मैं मान लूँ, इसको ए दे देता हूँ और इसको मैं बी दे देता हूँ, इसको सी दे देता हूँ और इसको मैं डी दे देता हूँ। सी पॉइंट कैसे निकलेगा? अब देखो 0 से 5 की तरफ चलो या फिर 5 से 0 की तरफ चलो, ठीक है? मतलब यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना हो गया? 5। 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मतलब कितना हो जाएगा? 5/3। अब 0 से जाओगे तो बढ़ते जाओगे, 5 से जाओगे तो घटाते जाओगे, ठीक है? तो यहाँ से अब चूँकि यहाँ से यहाँ तक कितना है? 5/3, ठीक है? आप नीचे से ऊपर जा रहे हो तो ये कितना हो जाएगा? 5 माइनस 5/3, जो कि ये हो जाएगा मेरे पास 10/3 एंड देन कॉमा, अभी वो y वाला कितना होगा अभी हम 4 से देख लेंगे, ठीक है? और ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा? तो देखिए आप यहाँ से जा रहे हो, घटाते जा रहे हो, तो 10/3 माइनस 5/3 कितना हो जाएगा? 5/3 एंड देन कॉमा, यहाँ पे क्या होगा अभी देख लेंगे, ठीक है? जब आप यहाँ से बढ़ोगे तो यहाँ से बढ़ते जाएगा, 0 से 5 की तरफ बढ़ रहे हो तो 0 प्लस 5/3, फिर 5/3 में 5/3 ऐड करते जाओ, आपका पॉइंट निकलते जाएगा। देखो लाइक दैट। अब हम लोग y का लिखेंगे तो 0 से 4, अब नीचे से बढ़ते जा रहा है, ठीक है? तो अब बढ़ते हुए जा रहा है, तो बताओ यहाँ पे अब टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितना है? 4 है ना? तो ऑब्वियस सी बात है 4/3 हो जाएगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा 4/3 एंड यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 8/3, ठीक है? बढ़ते जा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक 4/3, फिर आगे बढ़ूँगा तो 4/3 ऐड करूँगा तो 8/3 आ गया, पॉइंट आ गया, स्लोप निकाल लीजिए, आंसर आ गया, ठीक है? अब यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ, अगर मैं स्लोप ऑफ किसका ओसी, स्लोप ऑफ ओसी इक्वल टू, तो स्लोप ऑफ ओसी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास? तो 4/3 एंड देन माइनस 0 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 10/3, ओके। विच इज इक्वल टू, सही लिखा ना? 4/3 माइनस 0, 10/3 माइनस 0, यानी कि हो जाएगा 4/10, यानी कि 1/5, सही लग रहा है। एंड स्लोप ऑफ ओ सी कर लिया, ओ डी, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास? तो 8/3 एंड माइनस 0 करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है? डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 5/3, विच इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 8/5, ठीक है? सो tan थीटा इक्वल टू, अब हम लोग लिख लेंगे tan थीटा इक्वल टू दिस। अब क्या है? M1 M2 कितना आया है? स्लोप ऑफ इस OD, स्लोप ऑफ OD, ये हमने शायद M2 माना था और ये शायद हमने M1 माना, यानी कि 8/5 माइनस 1/5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 8/5 इंटू 1/5, विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास 3/5 और इंटू यहाँ पे हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा? कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गया इसमें? 8/5 सही जा रहा है ना? 4/5 यहाँ से करेंगे तो 4/3 8/3, 4/3 माइनस 0 10/3, 2/5, मैंने वही सोचूँ, यहाँ पे 2 आएगा 2/5, ठीक है? तो 2/5, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/5, यहाँ पे आ जाएगा 2/5, राइट? ठीक है, एक कैलकुलेशन एरर हो सकता था यहाँ पे, ये 2/5, तो ये हो जाएगा मेरे पास। अभी थोड़ा सा मैं इसको भी हटा देता हूँ, बाकी तो अब तो आपको पता चल गया होगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास 5 जब लूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 6/5 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा मेरे पास 25 एंड देन प्लस 16 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 25, आपके पास दिस हो जाएगा tan थीटा का वैल्यू अब निकल गया। तो ये आपका 5 से 5 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 30 अपॉन में कितना हो जाएगा आपके पास? 8 माइनस 2 6, 30 अपॉन में कितना हो जाएगा आपके पास? आई थिंक 41, आई थिंक यही होगा।
इसको भी देख लेता हूँ 8/5 ही आएगा ना। 8/3 डिवाइडेड बाई 5/3 3 गायब हो गया, दिस हो गया 4/3 दिस 2/5 8/5 यानी कि 8/5 माइनस 2/5 कितना हो जाएगा 8 2 6/5 और दिस ठीक है देख लेना ठीक है tan थीटा इक्वल टू आई थिंक यही आएगा ठीक है ये हो गया। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सबसे लास्ट क्वेश्चन आई थिंक होगा, हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, टोटल 7 क्वेश्चन थे ना। तो अब सबसे लास्ट तक पहुंचने वाले हैं हम लोग। देखिए पेपर आपको इजी लग रहा होगा, आपको क्वेश्चन सारा देखा देखा सा लग रहा है। 8 इक्वल टू दिस फाइंड पी 3 प्लस पी अपॉन 4 3 प्लस 2 पी डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर 3 प्लस पी। ठीक है क्वेश्चन को पैटर्न मैंने समझ लिया। फिफ्थ हो गया, ये हो गया सिक्स्थ और ये हो जाएगा अब आपके सामने सेवेंथ क्वेश्चन। आपके पास गिवन है 8 इक्वल टू कितना गिवन था आपको 3 एंड देन प्लस 3 प्लस पी डिवाइडेड बाई दिस एंड देन प्लस 3 प्लस 2 पी डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर प्लस डॉट इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है ना प्लस राइट। ठीक है इसी को निकालना है। तो देखिए यहाँ पे आप समझ लीजिए वैसे लिखा हुआ है, ये देखिए 3 3 3। तो इसको पहले ही हमें आइडिया लग गया कि इसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे दो पार्ट में। 3 प्लस 3/4 प्लस 3 अपॉन में हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। इसको ऐसे कर लेता हूँ एंड देन प्लस अगला पार्ट में हो जाएगा p/4 दिस पी कॉमन ही ले लो ठीक है। और 1/4 भी ले सकता हूँ, चलो नहीं लेता हूँ अभी बाद में ले लूँगा। इस यहाँ पे 2 हो जाएगा एंड देन प्लस अगला में हो जाएगा 3 अपॉन में कितना हो जाएगा 4 एंड देन प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। ये लिख लिया ठीक है। अब आपको इसको निकालना है और इसको निकालना है, उसके बाद पी निकल जाएगा। ठीक है ना, आपको पी ही निकालना था। तो ये बहुत आसान सा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये जो लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है 3 अगर मैं कॉमन ले लूँ इसको सिंप्लीफाई करने के लिए तो 1 प्लस 1/4 प्लस 1 अपॉन में कितना लिखा हुआ 4 स्क्वायर प्लस डॉट इन्फिनिटी सम ऑफ इनफिनिटी डीपी यानी कि 3 इंटू 1/1 माइनस 1/4। ठीक है विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। ये आ गया मेरा वैल्यू। ठीक है ना, फॉर्मूला पता है ना आपको ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे दिस विच इज इक्वल टू ए/1 माइनस राइट। तो ये 4 आ गया, पहले को नोट कर लेना 4 आ चुका है। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट पहले इसको निकाल लें या फिर डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करके भी आप यहाँ 4 पुट कर लीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, दिस इक्वल टू दिस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको भी निकाल लीजिए। तो मैं सेकंड को निकाल लेता हूँ सबसे पहले। ठीक है ना, इसको 1 मान लेता हूँ फिलहाल, इसको मैंने 1 मान लिया। ठीक है, तो p टाइम्स इंटू अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है p टाइम्स 1/4 प्लस लिखा हुआ है मेरे पास 2/4 स्क्वायर प्लस 3/4 क्यों गिवन है एंड देन प्लस अप टू सो इन्फिनिटी तक जा रहा है। मतलब ये बंदा अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसे देखिए 1 इंटू 1/4 2 इंटू 1/4 स्क्वायर तो 1 2 3 एपी में 1/4 1/4 स्क्वायर 1/4 क्यों जीपी में। ठीक है, अब फॉर्मूला पता नहीं होता है ना ये जीपी का, तो कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना। तो इस पूरे पार्ट को निकालना है तो आपको इसको x मान लेना है 1/4 प्लस यहाँ पे लिख लेंगे दिस एंड देन प्लस 3 अपॉन में कितना हो जाएगा 4 क्यू प्लस डॉट डॉट इन्फिनिट। अब आपको क्या करना है देखिए 4 स्क्वायर 4 क्यू मतलब जीपी वाला पकड़ना है या फिर जीपी का कॉमन रेशियो पकड़ लीजिए कितना है 1/4, उसी से आप दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लीजिए सेकंड स्टेप में, यानी कि हो जाएगा मेरे पास x/4 विच इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 1/4 स्क्वायर, ये हो जाएगा 2/4 क्यूब एंड देन प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3/4 टू द पावर 4 स्क्वायर 4 क्यूब 3 दिस एंड देन प्लस डॉट इन्फिनिट। अब उसके बाद क्या करना है दोनों को माइनस, यानी कि x माइनस x/4 इक्वल टू यहाँ पे बचेगा 1/4, इसमें इसके करेंगे तो हम लोग 1/4 स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 1/4 क्यूब एंड देन प्लस दिस अगेन सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, यानी कि 3x/4 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/4। फर्स्ट टर्म गिवन है कॉमन रेशियो 1/4 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 1/3 हो जाएगा। सो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा मेरे पास 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास ये जो वैल्यू आया इक्वल टू कितना हो जाएगा 4p डिवाइडेड बाई 9। अब 1 से आ जाइए 8 गिवन था आपके पास, यानी कि मेरे पास 8 इक्वल टू 3 प्लस 4p डिवाइडेड बाई कितना था 9, तो यहाँ से लिखेंगे 4p डिवाइडेड बाई 9 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 गायब हो गया, यानी कि p का वैल्यू कितना आ गया 9 ही हमारा आंसर आ गया। देखो इजी पीजी क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ है आपका जेईई मेंस, और ये क्वेश्चन करने में इतना टाइम नहीं लगेगा, फटाफट सॉल्व कीजिए और जैसे क्वेश्चन मुझे आएगा ना और मैं आपके साथ सोल्यूशन शेयर करता रहूँगा। ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।